नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे आचार्य प्रमोद कृष्णन पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, मेरा आपसे एक अहम सवाल है कि आज आपने इनकलाब में लिखा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन प्रियंका गांधी के हनुमान है। आखिर क्या वजह है ये लिखने की? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इनकलाब में मैंने स्टोरी की है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है सचिन पायलट के ताल्लुक़ से। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जो प्रियंका गांधी के सियासी मुशीर हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं और हिंदू धर्मगुरु हैं। और ऐसे हिंदू धर्मगुरु जो कि हर मज़हब में पॉपुलर है, बिल्कुल हर मज़हब में उनकी इज़्ज़त है और वो बेबाकी से बोलते हैं, बेबाकी से जवाब देते हैं और बरवक्त जवाब देते हैं। बिल्कुल कहीं कोई रुकावट उनके अंदर देखने को नहीं मिलती। कांग्रेस बिखर रही है। अगर आप देखेंगे तो कई बड़े चेहरे कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए या तो फिर उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। बड़े बड़े नाम हैं, मैं इस वक्त नाम गिनाने नहीं चाहता। सचिन पायलट भी उन्हीं कतार में एक तरीके से खड़े, अगर देखा जाए तो। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, फिर अभी जितिन प्रसाद गए और जो राजस्थान में इस वक्त दाखिली इंतशार है उसमें सचिन पायलट पर भी ये कहा जा रहा है, शक जाहिर किया जा रहा है कि वो भी जा सकते हैं अगर उनके साथ इंसाफ न किया गया। और इससे पहले वहाँ पे जो सूरत पैदा हुई है वो सब जानते हैं। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णन को जिम्मेदारी सौंपी गई और वो जो मेरे पास इत्तला है कि 5 कैनन लेन जहाँ पे सचिन पायलट घर है वहाँ वो गए आचार्य प्रमोद कृष्णन और 2 घंटे की मुलाकात की। हालांकि मेरी जब बात हुई तो उन्होंने ये इनकार किया कि साहब वो मेरी ज़ाती मुलाकात थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन सचिन पायलट इन दिनों एक तरीके से दिल्ली में धरना दिए हुए हैं और वो धरना इसी बात का है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए। और इससे पहले जो बातचीत हुई है कांग्रेस में किसी बड़े लीडर से, तो प्रियंका गांधी से सचिन पायलट की बात हुई। अब इसके बाद अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन मुलाकात करते हैं और 2 घंटे की बातचीत होती है तो ये ज़ाती मुलाकात नहीं है, ये टोटली जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकली मीटिंग है। और उसमें जो बात छन करके आई वो बात ये आई कि जब 2018 में 3 स्टेट कांग्रेस जीतती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनको वजीर आला बनाया गया, सीएम बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सदर थे, उनको वहां चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि राजस्थान में जब सचिन पायलट कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, 5 साल मेहनत की, तो उनको चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया गया? बिल्कुल इसी को लेकर के शुरू से राजस्थान में इख्तिलाफ रहा, क्योंकि अशोक गहलोत को ले जाकर के सीएम बनाया गया। अशोक गहलोत वहाँ के पहले भी सीएम रहे हैं, कद्दावर लीडर हैं, राजस्थान में अच्छी पकड़ है। और जब इख्तिलाफ पैदा हुआ तो उसमें भी बरतरी अशोक गहलोत ने दिखाई। लेकिन ताकतवर होने का मतलब ये तो नहीं है कि हर चीज़ पर आप काबिज हो जाएंगे। एक सवाल है बिल्कुल कि अगर आप मान लीजिए आप ताकतवर हैं कहीं पे, तो क्या हर चीज़ आपके पास हो जाएगी? तो ये तस्वुर तो गलत है। बिल्कुल ये तस्वुर गलत है। यहाँ तो बड़प्पन दिखाना चाहिए। अशोक गहलोत को चाहिए कि कांग्रेस को बचाने के लिए कुर्बानी दे, सचिन पायलट को जिम्मेदारी दे, नौजवान है भाई, आप तो चीफ मिनिस्टर रह लिए, अब आप आइए सेंटर में आइए, बिल्कुल सेंटर में कांग्रेस को संभालिए। कांग्रेस को तो इस वक्त तंजीम की जरूरत है, बिल्कुल ओहदे की जरूरत नहीं है। तंजीम कैसे बचे? तो ऐसे में मैं समझता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन एक हनुमान की भूमिका में प्रियंका गांधी के, कि वो तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और हनुमान लफ्ज़ जो है वो यही है कि भगवान श्री राम के हमेशा हनुमान जी माउमिन और मददगार साबित हुए। जब भी मुश्किल का वक्त आया है, जब भी मुश्किल का वक्त आया है तो हनुमान जो है वो सामने खड़े मिले हैं और उन्होंने उस मुश्किल को आसान किया है, हल किया है, मसला हल किया है। तो इसी रोशनी में ये कहा जाता है कि हनुमान जी जो हैं वो
बहुत माविन है। और इसी नुक्ते नज़र से मैंने उनको प्रियंका गांधी का हनुमान लिखा है, और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं कुछ ऐसी गलत चीज़ नहीं। जी मुमताज़ साहब, एक और अहम सवाल है कि आज़ाद प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि बीजेपी की पिच पर खेलना पड़ेगा। क्या लगता है, क्या वो हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि साहब वो बीजेपी के पिच पर खेलना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है। पिच का मतलब ये होता है, देखिए कि क्रिकेट में जैसे पिच क्रिकेट में ही आती है, तो जैसे दिल्ली फिरोज शाह कोटला, जो अब फिरोज शाह कोटला की पिच अगर आप मान लें, और कलकत्ता की पिच मान लें, या दुबई में जो पिच है क्रिकेट की उसको मान लें, तो हर जगह की पिच अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। और हर जगह का अपना ग्राउंड होता है, ठीक है। तो फील्डिंग तो वही होती है, क्रिकेटर वही होते हैं, थोड़ा सा तरीक़ाकार बदलना पड़ता है, थोड़ा सा हिकमत अमली जो है वो बदलनी पड़ती है। हाँ, स्लो पिच होती है, फास्ट पिच होती है, ये सब होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें कैसे बॉलिंग करवानी है, कैसी बैटिंग करवानी है, मिडिल ऑर्डर कैसा रखना है, कैसी फील्ड सजानी है। फिर आप ये देख लीजिए कि अब तो बहुत फास्ट क्रिकेट हो गई है। हाँ, तो 15 ओवर तक अगर देखें, 50 ओवर के मैच में 15 ओवर के मैच में कैसे फील्ड सजानी है, 15 ओवर के बाद कैसे फील्ड सजानी है, ये तमाम चीज़ें। और फिर 2020 हो तो कैसे खेलना है। बिल्कुल। अब मान लीजिए 2020 का गेम चल रहा है, तो आप जो है टेस्ट वाला खेल तो नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। आप जो है वो 50 ओवर वाला गेम तो नहीं खेलेंगे, वनडे वाला। आपको 2020 के हिसाब से खेलना पड़ेगा, उतनी फास्ट आपको जो है क्रिकेट खेलनी होगी। तो पिच का मतलब जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम का मतलब यही है कि अगर सामने एक मैच जो 2020 इस वक्त हो रहा है, तो उसमें आपको 2020 ही खेलना पड़ेगा, और उसी तरीके के लोगों को उतारना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा एक शख्स को उतार दिया टेस्ट मैच वाला, और वो टुक टुक करके आउट नहीं हो रहा है, जमा हुआ, लेकिन रन कितने बने भाई? बिल्कुल। आउट होने न होने का सवाल नहीं है, रन कितने उसने बनाए। यहाँ तो और ओवर खत्म हो गया, आप हार गए। हाँ? जहां आपको 150-200 रन बनाने की जरूरत होती है 2020 मैच में, 20 ओवर में, और फास्ट खेलना होता है, वहां पे ये सवाल नहीं है कि आपके विकेट कितने गिरे। विकेट गिर जाए लेकिन रन बने। बिल्कुल। तो इसी तरीके से इस वक्त कांग्रेस को विकेट बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बल्कि रन बनाने की भी जरूरत है। रन बनाने, ये नहीं कि टुक 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 टुक, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही समझाना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है कि इस वक्त का जो माहौल है, देखिए ये बिल्कुल मैं भी ये मान कर चल रहा हूं कि अब ये मुस्लिम वोट बैंक की सियासत खत्म हो गई मुल्क से। बिल्कुल। ये कांग्रेस के आप पुराने जमाने की बात हो गई है, अब हिंदू वोट बैंक की बात हो रही है। हर पार्टी जो है वो हिंदू वोट बैंक चाहती है। यही वजह है, आप देखिए कि जो अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टियां हैं, वो भी मुस्लिम चेहरे को पीछे उन्होंने कर दिया है। चाहे बिहार का इलेक्शन हो, चाहे अभी बंगाल का इलेक्शन हो, चाहे इससे पहले मध्य प्रदेश राजस्थान का इलेक्शन हो। है? खुद गुलाम नबी आजाद ने इस बात का एतराफ किया है। बिल्कुल। है? लेकिन अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं ड्रिल पॉलिसी जो है वो नजर आती है। खुल करके आप जो है उस चीज को कहिए, और ऐसे में एक वैसी ही रणनीति तैयार करने की बात है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हिंदुत्व और ये वो सब। देखिए ऐसा है कि मेरा अपना ख्याल ये है कि जैसी बातें आप दूसरों से तवक्को करते हैं, वैसे आप भी कीजिए। मसलन मैं एक मुस्लिम लीडर की हैसियत से अगर ये बात करूं कि एक मुस्लिम लीडर है, ठीक है, उससे आप ये चाहते हैं कि वो आपके लिए करे और सबके लिए करे। और एक हिंदू लीडर है, तो जो हिंदू लीडर है उससे तो आपकी तवक्को ये है कि वो आपके यहाँ मस्जिद में भी आ जाए और टोपी भी पहन ले और इफ्तार भी कर ले और सब कुछ कर ले। वो तो सेकुलर है, वो बहुत अच्छा है, आपके लिए सूट करता है आपको। लेकिन एक मुस्लिम लीडर जिसको अक्सरियती वोट बैंक की भी जरूरत है, जिसको हिंदू वोट बैंक की भी जरूरत है,
अगर वो किसी हिंदू प्रोग्राम में चला जाए तो आप कुफ्र का फतवा लगा देंगे। बिल्कुल। हाँ? तो क्या मुस्लिम लीडर जो है वो सेकुलर नहीं हो सकता है? हाँ? और क्यों नहीं हो सकता है? यानी हिंदू लीडर को तो आप सेकुलर देखना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन मुस्लिम लीडर अगर थोड़ा से भी चला जाए किसी फंक्शन में तो आप कुफ्र का फतवा लगा देंगे। ये नहीं चलेगा। यही बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कहना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हमें जो है, जो अक्सरियती तबका है उसको सही मजहबी आईना दिखाना है। देखिए, हिंदुस्तान में मजहब के बगैर किसी चीज का तस्वुर नहीं किया जा सकता। मैं तरक्की पसंद अदब को बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा है, और मैं बार बार ये बात कहता था कि हिंदुस्तान में तरक्की पसंद अदब रूहानियत के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मजहबी मुल्क है। ये यहाँ रूस और जर्मनी और जो उन ममालिक मगरबी ममालिक की तर्ज पर यहाँ कोई तरक्की पसंद नहीं हो सकती। अल्लामा इकबाल को आप देख ले, तरक्की पसंद शायर है लेकिन रूहानियत के हवाले से। मैं इस पर पूरा एक नजरिया पेश करने जा रहा था कि रूहानी इश्तराकियत, खैर ये एक अलग बात है। तो एक सही तस्वीर जो हिंदुत्व की, हिंदू मजहब की, हिंदू धर्म की है, उसको पेश करने की जरूरत है। इस्लाम में भी यही हो रहा है। क्या इस्लाम में नहीं हो रहा है? हो रहा है। इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी नहीं फैलाई जा रही, फैलाई जा रही। अगर नहीं फैलाई जा रही तो अफगानिस्तान में हमले क्यों हो रहे हैं, इराक में हमले क्यों हो रहे हैं, सीरिया पे हमले क्यों हो रहे हैं, दूसरी जो पाकिस्तान में क्यों लोग मार दिए जाते हैं? कौन लोग हैं ये? तो उसके लिए क्या जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है? मुसलमान ही तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो सही इस्लाम की तस्वीर सामने पेश करे, नहीं है जिम्मेदारी? तो सही इस्लाम की तस्वीर अगर मुसलमान को पेश करने की जिम्मेदारी है तो सही हिंदुइज्म की तस्वीर पेश करने की किसकी जिम्मेदारी है? आचार्य प्रमोद कृष्णम की नहीं है? यह बात वो कहना चाह रहे हैं जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि यही वो बात है जो आज की सियासत में बिल्कुल फिट बैठती है, और इसी को जब लेके आगे बढ़ेंगे तभी जो है बीजेपी से मुकाबला होगा। वरना जैसे ही आप इधर उधर हुए बीजेपी जो है ले उड़ेगी और वो तमाम जो है हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ कर लेगी। आप कुछ नहीं कर सकते, कितने बड़े आप धुरंधर लीडर हो, आज की तारीख में कुछ नहीं हो सकता। कभी अयोध्या उठाया जाएगा, कभी मथुरा उठाया जाएगा, कभी काशी उठाया जाएगा, कभी पाकिस्तान का नारा लगा दिया जाएगा, कभी कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात शुरू कर दी जाएगी, कभी लिंचिंग कर दी जाएगी, कभी गौ की बात आ जाएगी, गौ माता की बात। आप किससे लड़ेंगे? इसलिए जहन को साफ करने की जरूरत है, और वो काम आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग ही कर सकते हैं, और कोई दूसरी ताकत कर ही नहीं सकती है। ये मेरा ख्याल है, और यही बात वो कह रहे हैं, यही पीछू है। जी मुमताज साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप देखिए कि आज की तारीख में अगर आचार्य कोई टीवी डिबेट में कांग्रेस को डिफेंड कर रहा है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम है। आचार्य प्रमोद कृष्णम खुलकर जो है बोल रहे हैं और सामने आ रहे हैं और बातों का जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की बिल्कुल अलग लाइन लेकर के बोलते हैं। अलग लाइन नहीं, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, सबको हक है, और वो एक कांग्रेस का लीडर है, वो चाहता है कि कांग्रेस जो है वो सामने आए, उभरे। भाई कांग्रेस क्या है? कुछ नहीं है, आज की तारीख में खत्म हो गई है। लोग इसको डूबता जहाज कह रहे हैं कि उतर उतर लोग भाग रहे हैं इससे। तो ऐसे में अगर वो नाखुदा बन करके बात कर रहे हैं और वो एक सही लाइन दे रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस जो है वो इससे वो है। हाँ, जो जिम्मेदारी देनी चाहिए, मिसाल तौर पर अभी यूपी का इलेक्शन होने जा रहा है, और यूपी का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है कांग्रेस के लिए भी। मुझे मालूम है कि 2017 के बाद से प्रियंका गांधी जो कि इंचार्ज सेक्रेटरी है यूपी की, मुसलसल धुआंधार काम किया है, कोई इनकार नहीं है इससे। बिल्कुल, हर मसले पर जब मायावती खामोश है, अखिलेश यादव खामोश है, उस वक्त खामोश है, उस वक्त जो है वो प्रियंका गांधी बोलती रही। चाहे सीए का मसला हो, आदमगढ़ जाना हो, चाहे लिंचिंग का मसला हो, चाहे ये दलितों का मसला हो, सब पर प्रियंका गांधी ने खुलकर बात की है। लेकिन इसके बावजूद सॉफ्ट सियासत नहीं है वो है, जबकि इस वक्त जो जारियत की ज़रूरत है वहाँ पे,
क्योंकि योगी जो है वो मजहब की बुनियाद पर चीज़ों को देखिए, डेवलपमेंट बताने के लिए कुछ नहीं यूपी में, तो फिर किस बुनियाद पर बीजेपी मैदान में आएगी? योगी को क्यों बीजेपी नहीं हटा पा रही? क्योंकि योगी जो है एक हिंदू आइकन बन गए हैं। तो हिंदू आइकन के सामने आप किसको ले आएंगे? हाँ, आपके बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है, कोई चेहरा बनने वाला नहीं है, योगी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। वही टिकेगा जो धड़ाधड़ संस्कृत में बात करता हो, जो जवाब देता हो, जो मजहबी काट रखता हो। बिल्कुल, मुंह तोड़ जवाब। जो कृष्ण महाभारत में आप देखें कि जब सामने कौरव आ गए और अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण थे, अर्जुन भाग खड़े हुए कि मैं लड़ने वाला नहीं हूं, ये तो मेरे अपने लोग। बात अच्छी थी, लेकिन मैदान से भागना जो है मुनासिब नहीं था। बिल्कुल। तो ऐसे में कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया जो बहुत मशहूर है कि तम तथा कृपया विष्टम मत्स्य पुड़े कुड़े क्षणम विसी दंती वाक मुआच मधुसूदना। और इस पैगाम के साथ, हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो और मुकाबला करो। और जब ये पूरा आप गीता सार देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो ये जो है कि इस वक्त फाइट करने की जरूरत है, और वो फाइट जो है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम ही कर सकते हैं। और इसलिए जो देर हो रही है आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैं समझता हूँ जिम्मेदारी देने की, उनको फौरी तौर पर ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, और वही जो है सही तरीके से फाइट कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि वो रातों रात जो है यूपी की पॉलिटिक्स को बदल देंगे और एक नया जो है सियासी मंजर सामने आएगा। ये मेरा अपना ख्याल है। जी मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे आचार्य प्रमोद कृष्णम पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।